Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salli wa sallim alayhi. Dear students, today topic of discussion is movement of bonds. So this topic is present on page 42 of your textbook, chapter 16. Movement of bonds. बेटा जी उसमें एक छोटा सा पहले जो आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स. There are more skeletal muscles are majorly present in our body, means they are more in numbers than cardiac and smooth muscles. So the skeletal muscles produce movements by pulling tendons. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये स्केलेटल मसल्स के टेंडन्स के ऊपर पुलिंग फोर्स लगाते हैं और फिर वो टेंडन्स जो है वो किसको पुल करती हैं, बोन्स को पुल करती हैं. तो बेटा जी जो है थ्रू द पुलिंग टेंडन्स थ्रू कॉर्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज के फाइबर्स पाए जाते हैं, वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है. एंड एंकर द मसल्स टू बोन्स, और ये टेंडन्स जो है वो क्या करती हैं, बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ने का काम करती हैं, फिक्स करती हैं. एंकर्स मीन फिक्स. तो द टेंडन देन पुल्स द बोन्स. मोस्ट बोन्स मसल्स पास अक्रॉस अ जॉइंट, मसल्स जो है वो जॉइंट्स को क्रॉस करते हैं बोन्स को बनाने जो ऑफ बोन्स जो है, तो एंड आर अटैच्ड टू द बोन्स दैट फॉर्म जॉइंट्स. तो देखें यहाँ पे इस डायग्राम में आपके सामने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, बाइसेप्स का और ट्राइसेप्स का ओरिजिन जो है वो भी देख लें और बाइसेप्स का ओरिजिन भी देख लें. ठीक हो गया ना जी. तो ये जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, ये जगह जो है वो हिंग जॉइंट है, हिंग जॉइंट, एल्बो जॉइंट भी जिसे हम कह देते हैं. तो आप देख सकते हैं कि बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जो है वो जॉइंट को क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ इंसर्शन बना रहे हैं. अच्छा जी, व्हेन सच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट पुल्स मूव्स बोन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट. देखें अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना जी तो ये बोन्स को जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ट्राइसेप करेगा तो ये बोन्स को जो अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन बाइसेप से अब ये कर देगा. तो इस तरह की बात है. तो बेटा जी अब एग्जांपल्स ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स, पेज 43 पे हम पहुंच गए हैं. तो याद रखें कि एग्जांपल्स ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स, लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं आपको एंटागोनिस्टिक मसल्स के मुताबिक बता दूं. देयर आर 650 मसल्स इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में 650 मसल्स पाए जाते हैं और वो 650 में से ज्यादातर पेयर्स में पाए जाते हैं, जोड़ों की सूरत में. जैसे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का पेयर आपको नजर आ रहा है, इसी तरह से एट जॉइंट एंटागोनिस्टिक, तो एट जॉइंट दीज मसल्स वर्क अगेंस्ट ईच अदर बाय कंट्रैक्शन. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप. लेकिन ये प्रॉपर आपकी किताब में डेफिनेशन नहीं है. अगर मिसाल के तौर पर आपको सवाल आता है व्हाट आर एंटागोनिस्टिक मसल्स, तो ये बेटा जी मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिख दी है, इंटरनेट पे सर्च करने की बजाय ये वाली याद कर लें. एट जॉइंट्स किताब पे भी नोट कर लें. एट जॉइंट से पेयर ऑफ मसल्स, हर जॉइंट्स के ऊपर मसल्स का एक जोड़ा मौजूद होता है विच वर्क अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे के रिवर्स काम करता है, अपोजिट काम करता है. तो इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसेस मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. इस वर्क अगेंस्ट की भी आगे एक्सप्लेनेशन दे दी गई है. तो इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय कंट्रैक्शन आर कॉल्ड एंटागोनिस्टिक मसल्स. द फिनोमेनन इज कॉल्ड एंटागोनिज्म. एंटागोनिस्टिक मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. याद रखिएगा एंटागोनिस्टिक मसल्स एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते. जैसे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं. एक जब अभी देखें यहाँ पे ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, जो मसल थिक नजर आएगा वो कॉन्ट्रैक्टेड होगा. ठीक हो गया ना जी. थिक एंड शॉर्ट नजर आएगा वो कॉन्ट्रैक्टेड होगा, जो लॉन्ग एंड थिन नजर आएगा वो रिलैक्स स्टेट में होगा, यानी रेस्ट स्टेट में होगा. तो बेटा जी इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी जो वो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, बाइसेप रिलैक्स्ड है. अभी बाइसेप रिलैक्स्ड है और ट्राइसेप क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है बाइसेप, और ट्राइसेप्स क्या है, रिलैक्स फॉर्म में है. तो बड़े एग्जांपल्स ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स. तो पैराग्राफ नंबर 2 पेज 43 पे, द बेस्ट एग्जांपल इज द मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट्स. ठीक है, मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट बाय बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स.
तो बेटा जी सबसे पहले आगे किताब में ये टर्म्स नहीं है, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर किताब में नहीं है। फ्लेक्सर्स उन मसल्स को कहते हैं विच बेंड आर्म्स एट एल्बो, चूंकि ये भी मैं एल्बो जॉइंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैंने फ्लेक्सर्स की ये डेफिनेशन बना दी है। मसल्स विच प्रोड्यूसेस फ्लेक्शन, तो फ्लेक्शन बेंडिंग को कहते हैं। तो मसल्स विच बेंड आर्म्स एट एल्बो, तो कौन कौन फ्लेक्सर्स हैं जो कि हमारे आर्म्स के अंदर पाए जाते हैं? बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स का पूरा नाम क्या है? बाइसेप्स ब्रेकाई। इसको बाइसेप्स ब्रेकाई इसलिए कहते हैं कि इट फॉर्म्स टू, इसके ओरिजिन जो है इट हैज टू हेड्स। ओरिजिन हेड्स को भी कहते हैं, इट हैज टू हेड्स फ्रॉम स्कैपुला व्हाइल इट्स इंसर्शन इज ऑन रेडियस। ठीक है भैया जी, ये जॉइंट क्रॉस करके रेडियस के ऊपर जो है वो अपनी इंसर्शन बनाता है। ब्रैकियलिस जो है बाइसेप्स ब्रेकाई के नीचे दो और मसल्स पाए जाते हैं, एक को कहते हैं ब्रैकियलिस और दूसरे को कहते हैं ब्रैकियोरेडियलिस। तो बेटा जी जो है ना वो ये आपकी किताब में यू है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी आई आना है। तो बहरहाल आप अपनी किताब के मुताबिक चलिएगा। दोनों का ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस का जो ओरिजिन है वो ह्यूमरस बोन है, लेकिन ब्रैकियलिस जो है वो अल्ना पे पाया जाता है और रेडियलिस ब्रैकियोरेडियलिस जो है वो रेडियस पे पाया जाता, उसका इंसर्शन रेडियस पे है। तो अब जो है वो एक्सटेंसर मसल्स विच स्ट्रेट द आर्म एट एल्बो जॉइंट। मैंने पहले बताया कि मैंने फ्लेक्सर और एक्सटेंसर की जो डेफिनेशन है वो एल्बो जॉइंट के लिहाज से लिखी है। तो एक ही एक्सटेंसर है पूरे आर्म के अंदर और वो है ट्राइसेप्स। पूरा नाम है ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो बहरहाल आगे किताब में ट्राइसेप्स है, तो इसका ओरिजिन इट हैज 3 हेड्स हैविंग डिफरेंट पोजीशंस एट स्कैपुला, यानी स्कैपुला बोन से ही ये निकलता है, 3 है। तो एक जो है ये जो कैविटी होती है जहां पे ह्यूमरस बोन का हेड जो है प्रॉक्सिमल एंड जो है वो स्कैपुला के साथ लगता है ना, उस कैविटी को ग्लेनॉइड कैविटी कहते होते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता होता हूं। तो उस ग्लेनॉइड कैविटी के ना इर्द गिर्द इस ट्राइसेप्स की ओरिजिन्स यानी हेड्स मौजूद होते हैं। इसकी इंसर्शन बेटा जी अल्ना है, ये आपकी किताब में मौजूद नहीं है, जो जरूरी था वो मैंने लिख दिया है। तो बेटा जी अब होता ये है कि when these muscles contract they lift arms। कौन? biceps brachii, brachialis and brachioradialis when they contract they lift the arms। आपको नजर आ रहा है? तो आर्म को जो है वो लिफ्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स जो है वो मेन बॉडी की तरफ जो है। ठीक हो गया ना जी, ये स्कैपुला ये क्लेविकल बोन मैंने बनाई है तो मेन बॉडी की तरफ जो है। और when these muscles contract they lift the radius and ulna and bend the arm at elbow and when triceps contract, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बोन को वापस ले आता है, वो बोन को या रेडियस और अल्ना को जो है वो वापस ले आता है। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रेटन कर देता है बाजू को। तो when the triceps contract it straightens the arm at elbow। in antagonistic muscles pair मसल जो है एंटागोनिस्टिक पेयर वन मसल रिवर्स द इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक मसल्स है ये एक दूसरे के इफेक्ट को, बाइसेप्स जो है वो बाजू को बेंड करता है जबकि ट्राइसेप्स जो है वो उसको सीधा करता है। तो ऑफ अनदर हैंड दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में दोनों नहीं करते हैं। बेटा ऐसे बहुत सारे एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, देखिए हमारी मेरी इस नेक में भी पाए जा रहे हैं। ये सीधा कर दिया, ठीक है, ये बेंड कर दिया, ये सीधा कर दिया। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर बहुत सारी जगहों पे हमारे नी के ऊपर भी मौजूद हैं इस तरह से। तो येलो बॉक्स में आ जाएगा लिवर्ड मूवमेंट्स। बेटा यहाँ पे लिवर्ड से मुराद बोन्स है। तो राइट रिजिड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्केलेटन्स, जो चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी स्केलेटन हो, आर अटैच्ड टू मसल्स व्हिच मूव पार्ट ऑफ द स्केलेटन एट मूवेबल जॉइंट्स। ईच बोनी लीवर जो है रॉड को कहते हैं लीवर, ठीक हो गया ना जी, इज मूव्ड बाय एंटागोनिस्टिक पेयर्स। वन मसल, ये येलो बॉक्स के अंदर, वन मसल रिवर्स द एक्शन ऑफ द अदर सो दैट लीवर यानी बोन्स कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशंस। तो यही हुआ, बोन्स को बेंड किया किसने? बाइसेप्स ने, और उनको ओरिजिनल पोजीशन में कौन लेके आ गया? ट्राइसेप्स जो है उसको ओरिजिनल पोजीशंस पे लेके आ गया। तो ये बेटा जी आपका आज का टॉपिक है। तो अब बेटा हम पढ़ते हैं लोकोमोशन इन यूग्लिना। टॉपिक आपकी किताब में कुछ ऐसे है, लोकोमोशन प्रोटॉक्टिस्टा एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो देयर इज ए इमेंस, बहुत ज्यादा वैरायटी है ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट मोड्स ऑफ लोकोमोशन। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोकोमोशन इन यूग्लिना को डिस्कस कर रहे हैं।
तो बेटा ये यूग्लिना मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है? फ्लैजिलम है। तो एज द फ्लैजिलम इज विप्ड बैकवर्ड, जैसे ही वो विप का मतलब होता है चाबुक का लहराना, ठीक है ना जी, जैसे वो अपने उसको लहराता है फ्लैजेलम को, तो द ऑर्गेनिज्म मूव फॉरवर्ड, उसको वो पीछे को लहराता है, लेकिन बॉडी जो है वो आगे को जाएगा। इस फिगर में जरा ये ख्याल रखिएगा, ये 0 पोजीशन है यानी स्टार्टिंग लाइन है, अभी इसमें वो ए पोजीशन पे पहुंच गया यानी वो आगे को जा रहा है। असल तो मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए, लेकिन फिर आपको समझ कुछ नहीं आना था, फिर बी पोजीशन पे जाएगा, तो मैंने जरा उसको लहरा करके बना दिया है। तो बेटा जी however when the flagellum moves forward यूग्लिना does not move backward। तो लोकोमोटरी फ्लैजेलम इज एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। देखिए ये इंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटीरियर। फ्लैजेलम मैंने इंटीरियर एंड पे बनाया हुआ है। तो दी इज इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड पुल्स द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड। ये विप फ्लैजेलम जो है वो उसको पुल करता है यूनिसेलुलर बॉडी को। वेव ऑफ द एक्टिविटी, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ये वेव ऑफ द एक्टिविटी है। इसकी पोजीशन देख लें, पहले जो बिल्कुल इंटीरियर एंड के क्लोज है, फिर मिड में पहुंच गई है, फिर कहां पे पहुंच गई है? वो एंड पे पहुंच गई है। जो उसका क्या कहना चाहिए, लैश है। तो विप लाइक मूवमेंट जो है फ्लैजेलम की। तो बाय द फ्लैजेलम इटसेल्फ एंड दे पास इन ए स्पाइरल फैशन, तो इसलिए मैंने उसको टर्न करके दिया है स्पाइरल फैशन में, ये आगे को चलता है। तो देखें ये मेरा बाजू है, फर्ज करें इसको मैं ऐसे कर देता हूं, तो अब इसको वापस अपनी पोजीशन के लाने के लिए या तो मैं इसको वापस, लेकिन ऐसे नहीं है, ये देखें मैंने इसको ऐसे किया, तो अब मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना, मुझे आगे को जाना पड़ के उसको वहां पर ले जाना पड़ेगा। तो यानी कि जब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इधर पहुंच गया, तो अब इसको वापस पोजीशन पे लाने के लिए मैं ऐसे चला जाता हूं, तो ऑटोमेटिकली आगे को बॉडी बढ़ जाता है इसका। तो बेटा जी पास फ्रॉम इट्स बेस टू टिप्स द इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी, ठीक है ना जी। तो इससे क्या हो जाता है, इसकी एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी बढ़ती है, इस वेव ऑफ एक्टिविटी की स्पीड स्पाइरल फैशन में मूव करने की वजह से। तो द एक्टिविटी नोट ऑफ द फ्लैजेलम कॉजेज द बॉडी ऑफ यूग्लिना टू रोटेट फॉरवर्ड। तो यूग्लिना सीधा नहीं ऊपर को जा रहा, बल्कि घूमता हुआ ऐसे स्पिन करता हुआ ऊपर को जा रहा है, स्पिन करता हुआ ऊपर को जा रहा है। आपको साथ बेटा जी वीडियो भी नजर आ रही है, उसको भी गौर से साथ देखते रहें। यूग्लिना इज able to change the activity यूग्लिना is able to change its direction by, अगर उसने मसलन लेफ्ट राइट को टर्न करना है तो वो फिर अपने क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का इस्तेमाल करता है। तो बेटा जी इस मूवमेंट के दौरान फर्स्ट द बॉडी बिकम शॉर्ट एंड वाइड नियर द इंटीरियर एंड, ठीक हो गया ना जी, देन इन द मिडल एंड देन इन द later at the posterior end. This characteristic movement of euglena is called euglenoid movement। तो बेटा ये आज का आपका लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें, ठीक है ना जी। तो साथ मैंने वीडियो आपके लगा दी है यूग्लिनॉइड मूवमेंट्स को, तो अल्लाह ताला हम सबको मदद फरमाए, आमीन, शुक्रिया।